आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। काफ़ी लोग जानते होंगे कि मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप बंद कर चुका हूं। तो बहुत लोगों का कमेंट्स भी आया था और ईमेल भी आया था मुझे कि मुझे कांटेक्ट कैसे करना है अभी। तो यहाँ पे देखिए, मेरा जो चैनल है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का। यहाँ पे डायरेक्टली मेरे से ये डीएम का लिंक है, यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही आज के बाद से जो कोई वीडियो लॉन्च होगा उसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। देखिए, टेलीग्राम डीएम ये डायरेक्टली लिंक है जो कि आप लोग क्लिक करके डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम के डीएम में रिडायरेक्ट हो सकता है। तो ये मेरा टेलीग्राम का रिडायरेक्ट है। यहाँ पे देखिए, प्रतीक गुण वाईटी इज माई ऑफिशियल यूजर नेम। तो सेंड मैसेज में क्लिक करेंगे तो मेरा डीएम ऑलरेडी ओपन हो जाएगा आपका। यहाँ पे यूजर नेम भी दिया हुआ है प्रतीक गुण वाईटी। इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम भी मेरा ये वाला इंस्टाग्राम है। यहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। कोई पिक्चर नहीं है मेरा अभी तक, तो मेरा ऑफिशियल पिक्चर कोई। और फाइनली ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं मुझे @gun.pratik@gmail.com। तो एवरी डिटेल्स यू विल बी गेटिंग इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द चैनल बायो। तो चलिए आज के टॉपिक में चलते हैं कि इंडियन मार्केट, इक्विटी मार्केट इतना प्रेशर क्यों फील कर रहा है, क्या व्हाट इज रॉन्ग विद द मार्केट बेसिकली। यहाँ पे देख सकते हैं एस&पी बीएसई स्मॉल कैप का डेटा लिया हूं मैं। अभी ये डील कर रहा है 55,648 पे। 30 जुलाई 2024 इसका वैल्यू देखिए 55,411। तब से लेके आज तक इसका रिटर्न देखिए 0.43%। तो करीबन 4 महीना हो चुका है निफ्टी स्मॉल कैप में कोई रिटर्न बन के नहीं आया है। सिमिलरली फॉर बीएसई मिड कैप एज वेल अभी डील कर रहा है 47,164 पे। कब था 47,164, इससे भी नीचे आते हैं। देखिए 4 जुलाई का डेटा ले रहा हूं मैं। देखिए 4 जुलाई में था जितना भी था 0.17% का राइज हुआ है। तो करीबन 0% ही बोल सकता है। तो इन द लास्ट 4 मंथ्स अगेन निफ्टी बीएसई मिड कैप इसका भी 0% का रिटर्न आया है। तो बेसिकली द ब्रॉडर इंडिसेस आर नॉट परफॉर्मिंग राइट नाउ फ्रॉम द लास्ट 4 मंथ्स, 4.5 मंथ्स। रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा मेनली लगा हुआ रहता है इन द मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ एंड हाई प्रॉफिट मार्जिन। दैट इज द रीजन एवरीवन्स पोर्टफोलियो इज सफरिंग राइट नाउ। ये क्यों हो रहा है बेसिकली वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे। ये एक बेहतरीन डेटा है जो जहाँ पे दर्शाया गया है कि एफआईएस का सेलिंग परसेंटेज देखिए यहाँ पर टिल द फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर से 80,000 करोड़ का ये लोग सेलिंग कर चुके हैं ऑलरेडी। ईच एंड एवरी डेट में सेलिंग किया है। 1 अक्टूबर में 5,000, 3 अक्टूबर में 15,000 करोड़ जो कि सबसे हाईएस्ट है इस महीने का। 4 अक्टूबर में अगेन करीबन 10,000, 9,000, 5,700, 4,500 एवरी डे दे हैव सोल्ड। बीच में लग रहा था कि थोड़ा सा कम हुआ है, 3,000, 1,000 पे आके रुका है, लेकिन फिर से देखिए 7,000, 5,000 और आज के दिन में भी सेलिंग हुआ है जो कि मैं आगे दिखाऊंगा आज का डेटा। दिस इज अपडेटेड टिल 18 अक्टूबर। तो डीआईएस तो यहाँ पर बाई करने का ट्राई कर रहा है। 74,000 का बाइंग हुआ है और यहाँ पर 80,000 का सेलिंग हुआ है। बट अकेला डीआईएस का बाइंग इज नॉट एनफ, क्योंकि इसके बाद रिटेल का भी पैसा जा रहा है। ये तो बस ओनली कैश मार्केट का डेटा है, एफएनओ का डेटा है भी नहीं यहाँ पर। अभी मंथ वाइज सेलिंग पे गौर करते हैं। एफआईएस का सेलिंग देखिए फ्रॉम मार्च यहाँ पे बाइंग हुआ था 3,000। उसके बाद अप्रैल और मई में भारी भरकम सेलिंग हुआ था। जून और जुलाई में फिर से बाई हुआ था। अगस्त में सेलिंग, फिर सितंबर में अच्छा खासा बाइंग हुआ था। और यहीं पर डीआईएस में एवरी मंथ में ये लोग बाइंग किया है। तो एफआईएस का बाइंग और डीआईएस का बाइंग मिला के एक मार्केट का स्टेबिलिटी बरकरार था और मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता पुश मिल रहा था। लेकिन जब से एफआईएस सेलिंग स्टार्ट किया है फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, एक दिन भी जहां पर बाइंग हुआ नहीं है। डीआईएस आर फीलिंग द प्रेशर, मार्केट इज गोइंग डाउन राइट नाउ लाइक एनीथिंग। तो ओवरऑल समझ पा रहे हैं कि डीआईएस का पैसा इज फाइन मार्केट का स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, बट मार्केट के पुश देने के लिए वी हैव टू गेट द मनी ऑफ फ्रॉम द एफआईएस राइट नाउ। और ये जब तक ना आने वाला है, मार्केट विल सी ए स्लो करेक्शन एज वेल एज कंसोलिडेशन इन द नियर फ्यूचर। आज के मार्केट में बात करेंगे निफ्टी 50। देखिए 24,781 पे अभी आके रुका है। 0.29% का लॉस हुआ है आज का। 73 पॉइंट्स का डाउन गया है। तो सुबह से प्री मार्केट में अच्छा खासा ओपन हुआ था, ऊपर ओपन हुआ था फ्रॉम प्रीवियस क्लोज, लेकिन तुरंत उसके बाद ही करीबन 951 तक इसका लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे तक रीच हो गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कंसोलिडेशन फेज में था, फिर आहिस्ता ऊपर जाके नीचे आया 0.29%। तो द हाईएस्ट लूजर टुडे वाज टाटा कंज्यूमर्स एंड कोटक महिंद्रा बैंक फ्रॉम द निफ्टी 50 इंडेक्स, जो काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है यहाँ पर।
The scenario is quite different for the Nifty mid cap and small cap. भारी भरकम सेलिंग हुआ है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे. इनफैक्ट ऊपर जाने का मौका ज्यादा मिला ही नहीं है. मिड कैप और स्मॉल कैप को 1.5% का लॉस हुआ है यहाँ पर. एंड स्मॉल कैप इज सिमिलरली 1.65% डाउन टुडे. तो वेरी वेरी हाई प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम बोथ द ब्रॉडर इंडिसेस टुडे. इसका रीजन है कि मिड एंड स्मॉल कैप बोथ द इंडिसेस हैव बीन हाईली ओवरस्ट्रेच एंड ओवरवैल्यूड सिंस अ क्वाइट नंबर ऑफ टाइम. और क्योंकि अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहा है बहुत सारे कंपनीज का और द रिजल्ट्स आर नॉट मैचिंग विद द स्टॉक वैल्यूएशंस करेंटली, तो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट काफी छाया हुआ है. इसलिए प्रॉफिट बुकिंग का स्प्री अभी जारी है काफी. लेट्स टॉक अबाउट द सेक्टरल परफॉर्मेंस राइट नाउ. निफ्टी ऑटो एक्सेप्ट निफ्टी ऑटो एंड फाइनेंस जो कि फ्लैट ही बोल सकते हैं. निफ्टी ऑटो 0.43%. एवरी सेक्टर हैज फॉलन टुडे. सबसे ज्यादा प्रेशर सीक ऑफ किया है निफ्टी मेटल ने 1.48%. निफ्टी रियल्टी भी काफी हाई प्रेशर था इस पे 1.47. आईटी, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, फार्मा, एनर्जी, एवरीथिंग इज डाउन. लेट्स टॉक अबाउट द निफ्टी 50 हीट मैप राइट नाउ. बजाज ऑटो जो काफी लॉस हुआ था कुछ दिन पहले, अराउंड 12-13% का लॉस गया था, आज 4.34% राइज हुआ है जो कि बेहतरीन है. एचडीएफसी बैंक अगेन ताबड़तोड़ रिटर्न्स दिया है आज 2.79%. दैट इज वेरी गुड. तो एक्सेप्ट दिस टू नथिंग हैज एंडेड अबव 2%. वहीं पर लूजर्स में जैसे मैंने बताया टाटा कंज्यूमर्स करीबन 7% का लॉस है आज. कोटक महिंद्रा बैंक इज 4.37. निफ्टी नेक्स्ट 50 का जोमेटो वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस, 3.20% का राइज हुआ है. और नेगेटिव में काफी सारे स्टॉक्स है जो कि 3-4% का ऊपर लॉस किया है. एबीबी, सीमेंस, आईओसी, दीज आर द टॉप 3 लूजर्स फ्रॉम निफ्टी नेक्स्ट 50 टुडे. लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो कि अपने 252 हाई हिट किया है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप. द टॉप 5 स्टॉक्स आर एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, डेक्सॉन, नैल्को एंड एमसीआई. लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेंडिंग स्टॉक्स राइट नाउ. एम्बर एंटरप्राइजेस आज का स्टॉक स्पॉटलाइट भी है. दैट इज राइजन 17.41% टुडे. इट्स अ ह्यूज राइज. तेजस नेटवर्क अगेन अ वेरी गुड स्टॉक, 11.02% का राइज है. टाटा केमिकल्स इज 9.27. बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन दैट इज 4.35 एंड बजाज ऑटो इज 4.34. लेट्स टॉक अबाउट एम्बर एंटरप्राइजेस इन डिटेल्स. तो जैसे आप देख पा रहे हैं पी रेशियो इज 116 इज टू इंडस्ट्री पी इज 84. सो दैट इज क्वाइट हाई. मोमेंटम में है अभी ये स्टॉक, इसीलिए एक अच्छा खासा रिटर्न्स बना के दे रहा है. तो वन डे का रिटर्न्स यहाँ पे देखिए 17.41%. जैसे मैंने बताया 1 मंथ का भी ठीक ठाक रिटर्न्स है 27%. तो बेसिकली आज के दिन का बेसिस पे राइज हुआ है 1 मंथ का भी. 3 months is 48, quite good. 6 months is 74% in fact, and 1 year is 127%. तो हम लोग देख पा रहे हैं मोमेंटम में है ये स्टॉक, काफी अच्छा भाग भी रहा है अभी. But the price to earnings ratio is not that good. It is not justifying. Let's talk about the quarterly results right now. यहाँ पे देखिए सेल्स लास्ट टाइम से सेल्स काफी नीचे आया है. नेट सेल्स एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो कमिंग डाउन. यहाँ पे देखिए नेट सेल्स लास्ट मंथ में था, लास्ट क्वार्टर में था इनफैक्ट 28 to 24, यहाँ पे नीचे आया है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी नीचे है 288 to 268 एंड द नेट प्रॉफिट इज 99 to 74. तो बेसिकली तो हम लोग देख पा रहे हैं कि उतना अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट था नहीं फ्रॉम मार्च टू जून, लेकिन अभी आज के दिन में और अचानक इतना लास्ट 6 मंथ्स इतना राइज कैसे हो गया है. तो बेसिकली कल इसका बोर्ड मीटिंग है तो अनाउंस होने वाला है इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स. तो इसीलिए लोग एंटिसिपेशन में काफी अच्छी तरीके से बाइंग कर रहे हैं यहाँ पर और एक्सपेक्टेशन है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छा आने वाला है. तो लेट्स सी क्या आता है कल इसका. ये सितंबर का डेटा दिया हुआ है. प्रोमोटर्स इज 40%, एफआईआईज इज स्टिल 26% दे आर होल्डिंग एंड डीआई इज 17%, रिटेलर्स इज 16%. तो हम लोग देख पा रहे थे कि एफआईआईज का अभी भी होल्डिंग्स काफी ज्यादा है फ्रॉम द डीआईआईज यहाँ पर. So we can say that this is just a bet that many of the investors have taken based on the anticipation of the quarterly results. अगर quarterly results अच्छा नहीं आए तो तुरंत ये स्टॉक का वैल्यू जो है इतना हाई चला गया है वो नीचे आ जाएगा. और अच्छा खासा अगर रिजल्ट आए तो that is good for the investors who have purchased this stock today. लास्ट वीक से आज तक और कोई भी अपकमिंग आईपीओ अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग जो जो आईपीओ ऑलरेडी अभी ओपन है उनके बारे में बात करेंगे. वेरी एनर्जीज लिमिटेड जो कि सबसे अच्छा दिख रहा है और आज ही ओपन हुआ है 21 को. और बेहतरीन न्यूज है कि इसके ओपन होने के साथ साथ ही सब्सक्रिप्शन इसका कंप्लीट भी हो चुका है. यहाँ पे देखिए न्यूज, वेरी एनर्जीज आईपीओ इशू सब्सक्राइब 3x सो फार ऑन डे 1. एक दिन में 3 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो चुका है इसका. रिटेल पोर्शन बुक 304%. तो बेहतरीन न्यूज है. जो भी लोग अप्लाई किए फॉर द वेरी एनर्जीज आईपीओ, इफ दे आर अलॉटेड देन दे विल बी गेटिंग हेल्दी लिस्टिंग गेन्स ऑन दिस आईपीओ. तो आज का भी डेटा देखिए एफआईआईज का 21 अक्टूबर आज भी 2260 करोड़ का सेलिंग हुआ है.
तो ये बेसिकली कंसिस्टेंट रह नहीं रहा है। एक दिन बहुत ही ज्यादा सेलिंग हो रहा है और एक दूसरे दिन हल्का सेलिंग हो रहा है, लेकिन सेलिंग जो हो रहा है ये बरकरार है, जो हम लोग के इक्विटी मार्केट से निकल रहा है पैसा। डीआई वहीं पर आज ज्यादा बाइंग किया है कंपेयर टू द एफआई सेलिंग 3225 करोड़। एंड ऑल्सो दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल रिगार्डिंग द एफआई सेलिंग। अगर ये सेलिंग हॉल्ट नहीं हुआ तो मार्केट में और भी करेक्शन दिख सकता है आगे जाके। ड्यू टू द ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग टुडे और मिड एंड स्मॉल कैप का इतना ज्यादा लॉस होने के कारण आज ओनली वन स्मॉल केस हैज एंडेड इन पॉजिटिव टुडे आउट ऑफ द 84 स्मॉल केसेस। तो देख लेंगे कौन सा स्मॉल केस है वो जो आज के दिन में भी हिम्मत किया है पॉजिटिव में एंड करने का। तो मैक्सिमम स्मॉल केसेस आर डाउन, तो 2% के ऊपर जिनका डाउन है उसमें बात करेंगे हम लोग। मल्टी डायमेंशनल पोर्टफोलियो जो उस दिन में ऐड किया था, तो एफएमसीजी बैंकिंग सेक्टर के डालने के बावजूद काफी डाउन है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर वाज काफी डाउन टुडे। नीचे आते हैं करीबन 2% का डाउन है क्वांटेस स्टार्टअप का भी। और नीचे आते हैं 1.89% राइट मोमेंटम, अगेन मोमेंटम मोमेंटम स्मॉल केसेस आर नॉट गोइंग सो वेल राइट नाउ। मोमेंटम स्मॉल जो स्टॉक्स है बेसिकली अच्छा करते हैं इन द बुल मार्केट, बियर मार्केट में सबसे ज्यादा पिटते हैं यही मोमेंटम स्टॉक्स ही। और नीचे बीएम फोकस स्मॉल कैप इज आल्सो 1.80 1.99 जीडीआर। डिफेंस का भी आज, डिफेंस का उतना ज्यादा लॉस हुआ नहीं था जब से मैं देख रहा था, पता नहीं शायद हुआ होगा अभी। फार्मास्यूटिकल 1.49 2.24 स्कोर पोर्टफोलियो वेरी डाउन। एलिस्टर का दोनों स्मॉल कैप्स काफी ज्यादा सफर किया है, 2.65% इज डाउन एलिस्टर स्मॉल कैप। एंड रेलवेज एंड डिफेंस 2.07 एंड ट्रेंस्टाइल 1.54। 4.38 सुपर मोमेंटम, यार मोमेंटम स्टॉक्स का हालत देख के बहुत खराब लग रहा है। अल्फा मोमेंटम 1.10 फिर भी सही है कंपेयर टू अदर्स। एमए वैल्यू इज 1.61। लोटस ड्यू वैल्यू मोमेंटम देखिए, कम कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू स्टॉक्स एंड मोमेंटम स्टॉक्स, इसका भी करीबन 4%। माइक्रो कैप अल्फा मेरे खुद के पास है, काफी ज्यादा लॉस हुआ है 3.11%, इसका भी ये एक्सपेक्टेड है। माइक्रो कैप स्टॉक्स वोलेटाइल है काफी। नीचे आता है क्वांटस इंडिया मोबिलिटी 2.02 3.05 सर्किट ब्रेकर रिसेंटली रिबैलेंस हुआ था, लेकिन जब से रिबैलेंस हुआ है ये उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। कैसे करेगा, मार्केट ही इतना डाउन है तो स्टॉक्स का ही क्या ही दोष है। तो जो लोग भी सर्किट ब्रेकर्स लेने का सोच रहे हैं मैं सबको एक ही सलाह दूंगा, एटलीस्ट 1 डेढ़ महीने तक होल्ड कर जाइए, इसको मत लीजिए अभी, इसका परफॉर्मेंस देख लीजिए थोड़ा बहुत। अगर ठीक ठाक रहे कंपेयर टू द अदर स्मॉल केसेस देन ओनली गो फॉर इट, बिकॉज इसके डीएनए में है कि बहुत ही वोलेटाइल स्मॉल कैप रह चुका है अभी तक। तो चल नीचे आता है 2% जीआई स्मॉल कैप, दिस इज एक्सपेक्टेड। फ्लेक्सी की कैप इज आल्सो 2.02। इंफ्रास्ट्रक्चर 1.96। 2% है जीआई मल्टी कैप, काफी सारे सफरर्स है आज। एमआई कन्वेइंग वर्क 1.75। ग्रीन एनर्जी 2.14%। तो मेरे पास जो जो स्मॉल केसेस है बहुत ज्यादा लॉस हुआ है सभी में। विनियोग इंडिया वैल्यू भी आज काफी सफर किया 1.74। और नीचे आता है 2.24 ऑल कैप्स 35। स्मार्ट डिफेंस 1.35%। और नीचे आता है 1.81 सुपरनोवा। फिडेल फोलियो इज 2.22। इंट्रिंसिक कैश किंग एक टाइम पे ये पॉजिटिव में था सुबह से, लेकिन दिन को एंड होते होते 0.22% पे एंड हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा बेहतरीन परफॉर्मेंस है कंपेयर टू द अदर्स। इतना ज्यादा लॉस मेकिंग डे में भी ये ओनली 0.22% ही लॉस है इसका। सी 2.74 मल्टी कैप ग्लैडिएटर बहुत ज्यादा मोमेंटम। ये भी मोमेंटम स्टॉक्स सबसे ज्यादा सफर कर रहा है अभी। 2.27 ओमनी पावर। और नीचे आते 1.53 2.07 मिड कैप। This Qantas Defense has performed very good, 0.04% negative, फिर भी बेहतर in this negative market. 2.74 again very high momentum, high growth. H2 वेल बिल्डर्स का क्या हुआ आगे हो गया, 3.61%, बहुत ज्यादा लॉस हुआ है आज। तो जिनका भी कल फ्राइडे को H2 का सबसे ज्यादा हाईएस्ट परफॉर्म द टॉप परफॉर्म ऑफ द डे था इनफैक्ट, आज बहुत ज्यादा पिटा हुआ है 3.61%। तो जो भी स्टॉक्स हाई हिट किए थे उस दिन, कुछ स्टॉक्स के बदौलत ही हाई हिट किया होगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है उन्हीं सब स्टॉक्स में। और 2.05 2.55 H2 मल्टी कैप भी काफी ज्यादा नीचे गिरा है। जीवीएसआर गोल्ड में 40% लेने के बावजूद भी 1.77% का डाउन है। 2.77 लिस्टेड वेंचर, या किसको छोड़ के किसका बात करूं। 2.62 अल्फा ब्लेंड देखिए। वैल्यू माइग्रेशन जो मैं वीडियो बनाया था उस दिन, रिलेटिवली सेफ स्मॉल केसेस में कंसीडर आता है ये, लेकिन आज भी ये देखिए 1.55% डाउन है। एंड स्टॉक स्टार अगेन वेरी वेरी सफरिंग अगेन, क्योंकि मोमेंटम स्टॉक्स है 2.46 1.9 इज ओमनी स्मॉल कैप। ओके अगेन the only small case which has ended in green today, that is super multiplier, अगेन द टॉप परफॉर्मर ऑफ द डे टुडे। पता नहीं इसका क्या
चक्कर है, क्या ही चल रहा है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, स्टॉक मार्केट इधर से उधर हो जाए, स्मॉल कैप मिड कैप बिक जाए, इसको कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इट जस्ट स्टैंड्स टॉल एंड एंड्स इन पॉजिटिव ऑलवेज। यार मैं हैरान हो जाता हूँ, ये स्मॉल कैप क्या है, ऐसे स्टॉक्स कैसे पिक कर लेते हैं ये लोग, कि जब से पिक करता है तब से ये स्टॉक्स भागना स्टार्ट कर जाता है। बहुत लोगों के मन में शायद एक वर्ड आ रहा होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई वोंट बी सेइंग दैट वर्ड राइट नाउ बिकॉज माई वीडियो विल बी रेस्ट्रिक्टेड एंड बैंड अदरवाइज। बट पता नहीं यार क्या चल रहा है इनका, जब से कोई स्टॉक्स लेता है तब से भागना स्टार्ट कर जाता है। दिन ब दिन देख रहा हूँ कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। आज भी एक टाइम पे 1% के ऊपर था, कैन यू इमेजिन दैट। इफ सुबह से लेके एवरी स्टॉक वाज डाउन एंड आई वाज सीइंग इट एंड इट वाज अबव 1%। हम लोग का क्या है, हम लोग के इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छा ही है कि मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ इसमें। बट सीरियसली दिस इज ए अजूबा स्मॉल केस इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन एट लीस्ट। जो भी हो, जितना दिन चले प्रॉफिट देता रहे। और नीचे आता है 2.09%, मिड एंड स्मॉल कैप इज नेगेटिव अगेन। और नीचे आता है 3.77। देखिए तेजी मंडी मल्टीप्लायर स्मॉल कैप है ये, बहुत ज्यादा फेल डाउन गया है आज। 2.38 ग्रीन एनर्जी भी काफी सारा डाउन है, और गुल्लक गियर इज ऑल्सो 1.66 डाउन। लेट्स टॉक अबाउट सब कमेंट्स राइट नाउ। चंचल बोल रहा है सेम प्रॉब्लम है, मेरा भी 2% डाउन ही। ये 4 दिन पहले का कमेंट है, जब सुपर मल्टीप्लायर्स का रिबैलेंसिंग हुआ था और मैक्सिमम लोगों को जो नहीं मिला था पोर्टफोलियो अप जाने की वजह डाउन चला गया था। तो सबका मैक्सिमम लोगों का सेम ही हालत है भाई, डोंट वरी। क्रिप्टो फैक्ट बोल रहे हैं भाई, आई गॉट 13% रिटर्न फ्रॉम द न्यू वन। तो कोई कोई लोग ऐसा है जस्ट लाइक क्रिप्टो फैक्ट, जिनको बहुत जल्दी ये लोग अपना रिबैलेंसिंग कर दिए थे उस दिन एकदम सुबह को ही, इसीलिए बहुत कम ही लोगों को हाई रिटर्न्स मिला होगा उस दिन। बट फिर भी आपको 20% तो नहीं मिला, 13% मिला है, बट 30% इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। मराठा शिलेदर बोल रहे हैं मैंने भी लेट खरीदा रिबैलेंसिंग वाला स्टॉक। आप बस लेट नहीं सर, बहुत लोग है आपके जैसे जो सफर किया उस दिन। कृष्णा कुमार बोल रहे हैं सर्किट ब्रेकर्स हैज अलोंग विद एसएम एडेड 3 स्टॉक्स। हाँ, मैं उस दिन मैं वीडियो में पहले का बात कर रहा था, नॉट द रीबैलेंस्ड वन। तो सर्किट ब्रेकर्स अभी रिसेंटली 3 स्टॉक ऐड किया है। अभी देखना है इसका कि रिटर्न्स कैसा कितना आता है, इज इट ऑन द सेम लाइंस एज एक्सपेक्टेड एज सुपर मल्टीप्लायर्स और नॉट। आज का तो हम लोग देख लिए कि ऑन द सेम लाइंस नहीं आया है। आरसी वही सेम ही कमेंट बोल रहा है, सर्किट ब्रेकर में अभी 3 स्टॉक ऐड किया है, यस आफ्टर द रीबैलेंसिंग आई सॉ दैट। विश्वास से बोल रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा कमेंट है, काफी लोगों का भी सेम ही परेशानी रहा होगा। आई होप आई विल मेक सम प्रॉफिट, माय पोर्टफोलियो स्टिल रेड इन 3 मंथ्स बैक। तो 3 मंथ्स से ये स्टार्ट किए हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, और ऑल बेस्ड ऑन सुपर मल्टीप्लायर्स राइट नाउ। तो घबराओ नहीं भाई, ये मार्केट ही, मैं जैसे वीडियो के पहले भी बताया, मार्केट ही इतना घटिया चल रहा है, अभी कोई रिटर्न ही नहीं दे रहा है सिंस लास्ट 4 मंथ्स। तो कैसे पोर्टफोलियो बनेगा। और सिंस यू हैव कम फ्रॉम 3 मंथ्स, तो ये तो कैलकुलेशन में ही आ रहा है कि 4 मंथ से जीरो रिटर्न्स दे रहा है, मतलब 3 मंथ से नेगेटिव ही जा रहा है मार्केट। तो इजीलिए आपका पोर्टफोलियो भी नेगेटिव है। जस्ट होल्ड एंड वेट एंड वॉच, स्ट्रेटेजी अपनाओ, आपका पैसा बन जाएगा। जस्ट स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट। जयदीप राय बोल रहा है आई एम गेटिंग 6.23% रिटर्न इन सुपर मल्टीप्लायर्स न्यू स्टॉक्स, टुडे इज रिटर्न नेगेटिव टू पॉजिटिव ओवरऑल। बेहतरीन काम किए, आपको भी 6.23% का रिटर्न मिला है उस दिन का रिबैलेंसिंग के बाद। तो मैंने इसे पूछा था कब रिबैलेंसिंग किया था, ये 9/9/16। देखिए जो लोग भी रिटर्न्स मिला है उन लोग को एकदम तुरंत मार्केट खोलने के बाद रिटर्न मिल गया था। तो ये बोल रहा है थैंक यू फॉर सजेस्टिंग सुपर मल्टीप्लायर्स, आई बिलीव दिस स्मॉल केस हेल्प्स अस टू रीच आवर माइलस्टोन। तो मेरा वीडियो यही काम के लिए मैं बनाता हूँ कि लोगों का कुछ हेल्प हो सके, बहुत लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है बेसिकली यूट्यूब वीडियोस बनाना, और उसके साथ अगर किसी को हेल्प भी मिल जाए, दैट इज सोने पे सुहागा। सो आई एम ग्लैड दैट माई वीडियोज आर हेल्पिंग पीपल लाइक यू। आज का लास्ट कमेंट लेंगे। आजमल पाशा बोल रहा है सुपर मल्टीप्लायर संवादाना को सेल कर दिया है, मैं 1% के डाउन में जो रिप्लेस लेना था नहीं लिया, वही सबका अभी सेम हाल है। वही सबका भी हाल है। 52 वीक 2200 400 बना है, 2160 क्लोजिंग है। मैं वेट करूंगा 1800 का, नहीं तो 2300 का अपर सर्किट में एंट्री करूंगा। सर आपको वेट करते करते स्टॉक बहुत ऊपर चला गया है, अभी कितना वेट करोगे, शायद आप एंट्री ले लिए हो अभी तक। तो ये उस दिन का कमेंट है जिस दिन रिबैलेंसिंग नहीं कर पाए थे बहुत लोग। मैं तो लास्ट में कर दिया था। तो अगर इतना आज भी अगर आप वेट ही करते रहोगे, तो अब देखिए सुपर मल्टीप्लायर कितना भाग चुका है ऑलरेडी। एमए वैल्यू बास्केट 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया हूँ, बहुत अच्छा
स्मॉल के सही, अच्छा किए हो आप, क्योंकि क्वार्टरली रिबैलेंसिंग है तो एवरी रिबैलेंस पर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना सही रहेगा। एकदम ईयरली सब्सक्रिप्शन लेने का कोई जरूरत नहीं है उसमें, 1 मंथ इज गुड। लेट्स टॉक अबाउट माय पोर्टफोलियो राइट नाउ एक्सेप्ट सुपर मल्टीप्लायर। सबका हाल देखिए, बहुत गंदी तरीके से रेड होके दिख रहा है। 3.15 माइक्रो कैप, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, ये तो होना ही था। माइक्रो कैप स्टॉक्स है, मोमेंटम स्टॉक्स भी है, मोमेंटम स्टॉक भी काफी पिट रहा है 2.51%। ये दोनों का ही मेन सबसे खराब हालत है। ऐसा ग्रीन एनर्जी कम पैसा लगा हुआ है इसलिए 2.44% उतना मुझे हर्ट नहीं कर रहा है। एंड डिफेंस का भी तो 1.13% है, ठीक ठाक ही है। तो मेनली मेरा ये दोनों ही सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा है पोर्टफोलियो का। और इन्वेस्टमेंट टोटल का दिखा देता हूँ, 15.83 स्टिल मेंटेनिंग सुपर मल्टीप्लायर। 15.83 है नहीं, ये 22-23% का होगा, क्योंकि मैं पहले भी बताया था कि संवर्धना का जो पैसा था मैं मैनुअली निकाल के मैनुअली इन्वेस्ट किया था, तो दैट हैड बीन काउंटेड एज इन्वेस्टमेंट रादर देन रीबैलेंसिंग। तो उसमें रिटर्न्स है इसका जो नेगेटिव कम हो गया था थोड़ा। और स्टॉक स्टार तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आके 6.14% पे रुका है। एलिस्टर इज हाईली नेगेटिव, करीबन 4%, इसका भी 4% का नेगेटिव है। इंडिविजुअल दिखा देता हूँ, 3 लाख अभी भी मेंटेन कर रहा है। सुपर मल्टीप्लायर्स इज द ओनली शाइनिंग लाइट ऑफ द पोर्टफोलियो राइट नाउ। एंड एलिस्टार इज 29,000 नेगेटिव इनफैक्ट टोटल। स्टॉक स्टार इज 41,000 पॉजिटिव है फिलहाल तो, क्योंकि स्टॉक स्टार एक टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। अभी क्योंकि बहुत मार्केट में करेक्शन चल रहा है, इसलिए मोमेंटम स्टॉक्स क्या ही कर लेगा अभी। And SR Greenergy is 3,500 negative and Smart Velocity 2,12,000। और टोटल का बात करता हूँ, आज का 1.27% पोर्टफोलियो हैज गॉन डाउन टुडे। टोटल रिटर्न इज 1,01,000। तो बहुत एक टाइम पे ये 2.5 लाख रुपए हो गया था टोटल रिटर्न। अभी नीचे आके देखिए कितना नीचे आके रुका है। करंट वैल्यू इज 32,57,000। धन ऐप में चलता है, आज का टोटल नेगेटिव लॉसेज है, देखिए 41,000 का लॉस हुआ है। काफी भारी भरकम लॉस है, 1.2527 एक ही हुआ। 25% का पोर्टफोलियो हैज गॉन डाउन टुडे। स्टॉक और माय पोर्टफोलियो राइट नाउ देखिए, नेगेटिव में लॉस में 8.61% एक स्टॉक का नेगेटिव गया, 7.34। सभी माइक्रो कैप स्टॉक्स है, मेनली कमिंग फ्रॉम एलिस्टार एंड स्टॉक स्टार, तो दोनों का ही भर भर के नेगेटिव गया है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव्स टुडे। 6.01, 5.16, 5.11, 4.98। और पीएनएल का सबसे नेगेटिव, बाप रे बाप, ये आ रहा है फ्रॉम सुपर मल्टीप्लायर्स 10,000। ये ही वाला स्टॉक सबसे ज्यादा नेगेटिव गया है फ्रॉम सुपर मल्टीप्लायर्स। and 5,000, 3,000, 3,000, 2,000 and 2,000, all these are from Elister। इनफैक्ट एलिस्टर एंड स्टॉकस्टार मिला के ही है। और प्रॉफिट का बात करो, सबसे ज्यादा प्रॉफिट प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही कम है। 3.2, 2.6 एंड 2.52 एंड 1.5। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट यही नया वाला स्टॉक जो सुपर मल्टीप्लायर्स का है उसी से हुआ है। बाकी का तो कुछ बोलने लायक है भी नहीं। तो दिन बहुत ही खराब था मार्केट के लिए, मेनली ड्यू टू मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। मैक्सिमम के पोर्टफोलियो में वही है। जब तक ना मिड एंड स्मॉल कैप गोज टू ए प्रॉपर वैल्यूएशन, राइट नाउ ये लग रहा है कि नेगेटिव ही जाते रहेगा, अनटिल एंड अनलेस कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर एफआईएस का पैसा वापस आए इंडिया में। तो अपॉर्चुनिटी फंड तो है नहीं मेरे पास, तो कि मैं अभी डाउन साइड एवरेजिंग कर पाऊँ। जिन लोगों के पास भी है, अच्छा अच्छा मौका था आज का, एक काफी नेगेटिव गया है मार्केट और डाउन साइड एवरेजिंग करने का। और आगे भी जाके अगर और भी करेक्शन दिखे तो और भी कर सकते हो आप लोग ऐसे करके, जो आपका एवरेज प्राइस है वो काफी नीचे आ जाएगा। वीडियो काफी लंबा हो गया है और ज्यादा बात नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।